ये है 13 दिसंबर 2025 का पेपर जो अभी आपको कराने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। आप नवोदय विद्यालय में परीक्षा में पास होना चाहते हो, इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ इधर। यही सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आप नवोदय विद्यालय के परीक्षा में बैठोगे एग्जाम हॉल में। सेम इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सिग्नेचर लिखना पड़ेगा। 2 घंटा समय रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन कितना रहेंगे? 80 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर दिखाता है इस प्रकार क्वेश्चन पेपर रहेंगे। और मैं कल ही से आप सभी को करा रहा हूँ, इसका पूरा पेपर आप लोगों को करा रहा हूँ। पूरा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कल हमने कराया था, ये आपको चैप्टर दिया था और बताया था कि इसको होमवर्क भी दिया था कि आपको करके आना है। और आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ये बहुत आसान चैप्टर है जो एकदम चुटकी भर में टिक मारा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन टिक मारा हुआ है लेकिन हम समझे के प्रयास करेंगे कैसे ये चीज है, कैसे काम कर रही है, मतलब किसका आंसर यही क्यों होगा, ये क्यों नहीं हो सकता, इसके होकर हम समझेंगे बेहतरीन तरीके से ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सकेगा। देखिए, सबसे पहले किसी भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत अति आवश्यक होता है। उस चैप्टर क्या कह रहा है। यही क्वेश्चन को मैंने इधर फोटो कॉपी कर ली है, अच्छे से इस पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए यहाँ पर। और इसको मैं थोड़ा सा कैमरा को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि आपको अच्छी तरीके से नजर आ रहा होगा क्या प्रश्न कहा गया है। बहुत सारे जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे पहले से, वो देखकर बता देंगे क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है, बस जो आप सोच रहे हैं वही क्वेश्चन कर रहा है। यानी कहने का अर्थ है इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए क्या क्वेश्चन कर रहा है। आप नवोदय विद्यालय में जाने का सपना रखें तो मैंने सपना रखा है आपको नवोदय विद्यालय में जबरदस्ती ले जाने का है। जहाँ से मैं आया हूँ आपको जानकारी होगा, मैं खुद ऑलरेडी नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो मेरी बात को अगर आप ध्यान से गौर कीजिएगा, आपका भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या किया गया है। आपको पहला जो प्रश्न था, आप नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 का। इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं। यहाँ पार्ट 2 क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाई और एक प्रश्न दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है बायां और दायां और क्या दिया गया, दाईं और ABCD ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया। उत्तर चित्रों से प्रश्न पत्र, मतलब जो है मतलब हम पढ़ ले, आप पढ़ लीजिएगा। अपने समरूप है, समरूप मतलब होता है सेम टू सेम है, हु बहु है, एकदम एक ही जैसा। जो क्वेश्चन दिया गया ना, इस 4 ऑप्शन में से सेम टू सेम दिया गया है। वो MR सीट उत्तर पत्रिका के प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वित्त कल्ला करें, मतलब सेम टू सेम दिया गया है। यानी कहने का अर्थ है 5वां 6वां 7वां 8वां हम करके बताएंगे और आपको इसी प्रकार के शॉर्ट होकर के आना पड़ेगा। और कैसे आगे होगी सब कुछ आगे हम क्लियर करने वाले हैं। आप लोगों को टेंशन की, घबराने की, दिक्कत की बात नहीं है। बहुत बच्चे नए होंगे, उन लोगों को जानकारी बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको भी जानकारी है फिर भी आप देखिए ताकि आपको दोबारा जाकर परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे जो प्रश्न किया गया है उसके बाद पहले हम समझते हैं प्रश्न क्या किया गया है। और सबसे पहले मैं रफ पेज यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि, हाँ देखो मैंने रफ पेज ले लिया। यहाँ पे जो प्रश्न कहा गया है, पहला प्रश्न सेम टू सेम इसी के जैसा कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन में देखिएगा ध्यान से। पहला जो क्वेश्चन कहा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहा गया है ना, आप देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये सर्कल दिया गया है। कहिए हम इधर से तीर मार रहा है, सर्कल ही आप मान लीजिएगा कि मेरा बड़ा सर्कल नहीं आता बनाने, गोला हो गया। इधर से इस प्रकार से दिया गया और ऐसे दिया गया। ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कौन सा दिया गया है। यहाँ पर 1 2 3 4 सेम टू सेम किधर दिख रहा है, देखिए तो इसका मुंह इधर की ओर इधर है, नीचे में और थोड़ जो इसका नीचे थोड़ दिख रहा है ना, किधर है, नीचे की ओर है। इसका थोड़ है, इसमें नहीं है, इसमें है थोड़ है, लेकिन ये जो त्रिभुज दिया गया है इसमें नहीं है। तो जाहिर सी बात ये भी गलती हो जाएगा। सी देखते हैं तो सी में थोड़ है और ये भी है, लेकिन ऊपर की ओर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है बगल में है, लेकिन ये जो है इधर है। डी नंबर में देखिए, डी नंबर में सेम टू सेम इसका ठोरो सेम मिल रहा है, इधर का जो तीर का निशान है वो सेम मिल रहा है और आगे पीछे सब कुछ सेम मिल रहा है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5वां का डी हो जाएगा। इसकी ओर चलना है। ऑप्शन जरूर मारा गया, आंसर की जरूर दिया गया है, लेकिन फिर भी समझना है ताकि आपको समझना है प्रश्नों को, ताकि आप एग्जाम में जाएंगे ना तब गलती ना करेंगे। हम एग्जाम में नवोदय विद्यालय गए थे ना भाई साहब, मेरा हालांकि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया, वो बात ही बात है, हमने मेहनत किया था, लेकिन हमसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न गलती हो रहे थे। बल्कि मेरा ये था कि अभी तो आप लोग के क्या है कि 40 क्वेश्चन खाली बनाना पड़ता है, रीजनिंग में पूछे जाएंगे। हम लोग के समय में 2017 में 50 क्वेश्चन बनाना पड़ता था रीजनिंग से, और जिसमें 50 में से 50 क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन था, अभी तो 20 हो गया है। 25 में से 24 क्वेश्चन सही हुआ था। गधांश में 25 में से 22 क्वेश्चन सही हुआ था। समझ रहे हो, 3 नंबर इसमें कटा था, 1 नंबर इसमें कटा था, यानी 4 नंबर को कटा था, तब जाके मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, वो भी शहरी क्षेत्र से। तो वही मैं कहना चाहता हूँ। और आपको जानकारी के लिए, हम और अपने 2 भाई, टोटल 3 भाई नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। और एक और चीज दिखाना चाहेंगे, देखो ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये जितने ही बच्चे दिख रहे हैं हमारे नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट है, यानी हम मेरे द्वारा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाए हुए। मैं नवोदय विद्यालय से निकल चुका हूँ, आपको जानकारी होगी। तो मैं किसी दिन आऊँगा, आप लोगों को जानकारी दूंगा, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, नवोदय विद्यालय में जाऊँगा वो भी बताऊंगा। लेकिन वो सब बात की बात रही। अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। और नवोदय विद्यालय में जाओगे मेरे भाई लोग
तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हम मान लीजिए नवोदय विद्यालय में चले गए और आपको कैसे पता चलेगा कि हम नवोदय विद्यालय में गए हैं? नवोदय विद्यालय बच्चों से मिले, प्रिंसिपल सर से बात किए, वहाँ की चीज़ें दिखाए, आप लोग कमेंट करो कि नवोदय विद्यालय घुमाने के लिए वो भी घुमाएंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा आप लोग कि हम नवोदय विद्यालय में गए हैं? इसके लिए क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके रख लोगे ना, तब जैसे ही नवोदय विद्यालय में जाएंगे आपको सबसे पहले हम खबर कर देंगे, वीडियो बनाकर ला देंगे कि देखो भाई हम नवोदय विद्यालय में चल गए हैं और आप लोग वीडियो को देख लो, एंजॉय करो। इसलिए कहते हैं नीचे बटन दिख रहा होगा राइट साइड में, नीचे में सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर प्रश्न क्या किया गया? जो 6 नंबर प्रश्न कहा गया है सेम टू सेम यही देखना है। देखो ये तो भाई ये तो वर्ग हो गया, इसको वर्ग बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्क्वायर बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे। वर्ग तो सब में है, ये तो बात की बात है। लेकिन इसका देखिए, इसका जो भोकुला है ऊपर की ओर है, इसका भोकुला ऊपर की ओर, इसका भोकुला नीचे की ओर है। अरे भाई गलती बन गया मेरे से, फिगर गलती बन गया, मतलब इस नीचे की ओर है, गलती बन गया। ऐसे बना गया है कि यहाँ भोकुला जो है नीचे की ओर है, इधर से भोकुला ऊपर की ओर है, इधर से भोकुला ऊपर की ओर है, इधर से भोकुला नीचे की ओर है। देखो सर सेम टू सेम कौन मिल रहा है? ये मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका भोकुला नीचे की ओर इधर की ओर है, लेकिन हमें इधर की ओर चाहिए, तो जैसी बात ये नहीं मिल रहा है। बी देखिए तो बी तो मिल रहा है भाई, बी तो सेम टू सेम। ये आंसर देख के नहीं मिलाना, आंसर हो सकता है गलती भी दिया, तो हमने आंसर मारा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आ सके। यहाँ पर देखिए बी में इसका भोकला सेम मिल रहा है, इसका भी भोकला सेम मिल रहा है, इधर का भोकला ऊपर की ओर है, इसका भोकला यही है। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में भोकला इधर की ओर है, लेकिन इसमें इधर है, तो जैसी वजह से छटा गया ऐसे ही। डी नंबर में देखिए भोकला ये वाला सेम है, ये वाला भी सेम है, सी नंबर, लेकिन सी नंबर जो भोकला एन की ओर है, इसमें ऊपर है लेकिन इसमें इधर है, तो जाहिर सी बात है बी आंसर इसका सही हो जाएगी। और क्या चाहिए? हाँ जी, इतना ही आसान है। देखिए इस प्रकार जो रीजनिंग है ना, इस प्रकार से आपके पास 10 चैप्टर से रीजनिंग पूछा जाएगा। ये रीजनिंग है समान आकृति वाला, यानी एक ही जैसा दिखने वाला आकृति का ये रीजनिंग दिया गया है, इस प्रकार समझना है। जो यहाँ पर अब 7 नंबर प्रश्न चलेंगे, 7 नंबर क्या कह रहा है इसकी ओर चलते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है सेम टू सेम हूबहू वाला दिखना चाहिए, लगभग सब एक ही जैसा दिख रहा है, 4 ऑप्शन में से इसका जैसा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये जो बनाया गया है ना, ऐसे करके पहले बनाया गया है, और उसके बाद ऐसे बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है, उसके बाद ऐसे बनाया गया, ऐसे बनाया गया है, उसके बाद ऐसे बनाया गया, ऐसे बनाया गया, ऐसे बना, ऐसे 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 बनाया गया है। लेकिन हमको समझना है कि ये वाला दिख रहा है, ये वाला इस प्रकार से देखिए, इसमें भी बनाया गया है, इसमें भी है, ये तीनों में है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको डी वाला के पहले हम छाड़ दिए। अब एबीसी में देखेंगे, सेकंड देखेंगे, सेकंड जो है ऐसा दिया गया है, सेकंड इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, तो बी सी को हम इसी छाड़ दिए। अब ये भी बचा, ये भी में सी देखेंगे, ये ऐसे मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है ना, ये भी मिल रहा है। अब लास्ट वाला देखेंगे, इसकी ओर जो है ये ऐसा दिया गया है, यानी ये भी मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये वाला खाली मिल रहा है, यानी सतवा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाउ का चाहिए? हाँ जी, इतना ही आसान है, जितना आप आसान सोचे भी नहीं तो उससे भी कम आसान है, ये समझ में आ गया ना। अब देखिए लास्ट प्रश्न हम बढ़ते हैं आगे। इसको भाई इधर किसको दबाते हैं ताकि ए भाई तुम निकल मत जा, ये बार बार इधर से परेशान करके रख देता है ये प्रश्न मेरे को। ए भाई ए जाओ ना इधर, चलो छिप जाओ, नहीं छिप रहा है ये तो हम क्या बताएं। चलिए लास्ट प्रश्न करते हैं, लास्ट प्रश्न क्या कहा उसकी ओर चलते हैं। जो लास्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पर देख सकते हैं, डी नंबर जो प्रश्न कहा गया है इसकी ओर चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या कहा गया है, हूबहू सेम टू सेम चुनना है चारों में से, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है। ट्रायंगल दिया गया सबसे पहले, तो त्रिभुज दिया गया, ऑप्शन देखेंगे 8वां नंबर का त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज चारों में है 1 2 3 4, खाली ए बी और डी में है, सी में नहीं है, सी में लाइन नहीं है, तो ए बी और डी में, सी को हम ऐसे छाड़ दिए, सी को छाड़ दिए, सी नहीं होगा, ऑप्शन सही है। बी देखेंगे, ए बी देखेंगे, ए बी डी हो गया। दूसरा का चीज देखेंगे, ये जो एक और सटल जो तरबूज है, ऐसे प्रकार के ऐसे तरबूज जो बनाया गया है, ऐसे हम देखेंगे, ए में भी है, बी में भी है, भाई साहब डी में भी है, चलो ये तीनों तक मिल गया। अब दूसरा का देखेंगे, ऐसे करके ऐसे जो दो तरबूज बनाए गए, दो तरबूज, इसमें देखते हैं ए में है, नहीं है, ये तो छटा गया, ए भी यहाँ बगल में जैसे ए छटा गया भाई। बी में देखेंगे, बी में तो मिल रहा है, हूबहू मिल रहा है। सी में सी तो इसी छटा गया, क्योंकि नीचे लाइन रहता तो सी सही हो जाता। डी तो देखो, डी में इक्वल 1 ही को यहाँ पर दिया गया है, यानी 2 ठो दिख रहा है, 2 ठो किस में दिया गया है, बी में इक्वल दिया गया है, यानी हमारा बी हो जाएगा 8वां का बी। इसी प्रकार के समान आकृति से आप जो भी किताब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एटलीस्ट हमको 100 ठो बनाकर दिखाइए रीजनिंग। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको 100 में कितना सही होता है, बनाकर आज आपके लिए होमवर्क है। कल हम जो पढ़ने वाला है, कल जो चैप्टर आपको हम जो कराएंगे, इसके आगे चैप्टर कराएंगे, डेली एक चैप्टर कराएंगे और आप लोग को बेहतरीन समझाएंगे। मेरे पास बहुत सारे मॉडल सेट है, जब तक नवोदय विद्यालय का आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके हम साथ खड़े हैं, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। कल हम ये चैप्टर कराएंगे, इस पर ये कराएंगे, कागज कटना वगैरह सब कुछ हम आप सभी को कराएंगे। इधर मैथमेटिक्स का सवाल दिया गया है, मैथमेटिक्स भी आप सभी को हम बनाएंगे, गणित का भी, गधांश कहानी पढ़ के आंसर देने वाला, ये तो आसान है, बहुत आसानी चैप्टर है, इसको चुटकी चुटकी में बता लोगे आप, समझ में आएगा। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ नवोदय विद्यालय में, आप भी का भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो। नवोदय विद्यालय में जाओगे कितना मजा आएगा ना।
इसलिए मैं कहता हूँ जो जो मेरी बात को मानेगा उसका बच्चे के नवोदय विद्यालय में पक्का सिलेक्शन होगा, गारंटी सिलेक्शन होगा। तो आज आप सभी को कराया हूँ, कौन सा चैप्टर कराया हूँ? आज आप सभी को कराया हूँ समान आकृति कराया हूँ। कौन सा चैप्टर कराया हूँ? समान आकृति। यानी आपका होमवर्क क्या है? समान आकृति कर को आना है। उसके बाद कल हम आगे बढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। जब बढ़ेंगे गणित में, तो गणित में शुरू से बढ़ेंगे अंत तक 1 महीने के अंदर सारा मैथमेटिक्स कंप्लीट करके दिखा देंगे। और जो जो हम क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों के ना, वही क्वेश्चन आपके नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आएंगे। डेली वीडियो आएंगे 6 बजे के 7 बजे के 8 बजे के अंतर में, शाम के 6 से 7 और 8 के बीच में डेली वीडियो आएंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन को घंटा का जो बटन है उसको दबा दीजिएगा। चलिए ना, और कोई भी ऐसा डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं, और तब तक के लिए खाइए पीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।